Now we come to the second series of Heartfelt, which we have titled as I Am in Pain. कई बारी आपने सुना होगा, देखा होगा कि घर की जो औरतें होती हैं, माँ हो गई, बीवी हो गई, दे आर सफरिंग इन पेन. चाहे वो घुटने का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर का दर्द हो, आर्थराइटिक पेन हो, घुटनों का दर्द हो, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है. बट उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती. दे आर एब्सोल्युटली नॉट कंप्लेनिंग. व्हाई इज दैट? That's because they want to maintain positivity in the house. They don't want to spoil the atmosphere in the house. They keep their pain to themselves. But believe me, they are suffering. They're suffering a lot. So, what is required? What do they need from us? What do they want from us? They may not say it, but really, they need from us is an empathetic ear. They need a shoulder to lean on. All they want is somebody in the family to listen to their suffering, to hear out what they want to express. May not be a very definite solution that they are seeking for, but अगर आप उनकी बातें सुन लें, अगर उनको वक्त दे दें, अगर आप पेशेंटली सुन लें कि उनकी क्या तकलीफ़ है, वही एक बाम हो जाता है. दैट इट सेल्फ बिकम्स थेरेपेटिक फॉर देम. दैट इट सेल्फ बिकम्स अ बाम. सो इट्स वेरी essential that such people get an empathetic ear, get a shoulder to lean on in the family, and be allowed to express their suffering. That is the first step towards their healing. This is what we just wanted to bring to light in this series of I Am in Pain. ये जो मुझे है ना, ये कमर का दर्द, ये नी का पेन मुझे अभी अभी कुछ कुछ समय से चालू हुआ है. आप बोल सकते हैं जैसे कि एक आध 1 या 2 साल से चालू हुआ है मुझे. और इतना मतलब कभी मतलब स्टार्टिंग में जब ये मुझे पेन जब भी चालू हुआ था, तो वो टाइम में उसका इतना इतना ये बढ़ जाएगा करके मुझे अंदेशा नहीं था. मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत कम से चालू हुआ था, मगर फिर बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया वो. तो उसके लिए मैंने अपने पहले तो घरेलू उपाय किए थे, फिर उसके बाद में अपने जो नॉर्मल जो वॉलिनी मिलता है तो मैंने वो लगाया. मगर उससे कुछ खासा कोई मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है मुझे. और दूसरी बात तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं होम मेकर हूँ, तो मेरे पास में मेड भी नहीं है. और अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन तो है, तो उसके लिए भी है नहीं है मेड. मगर घर के सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं. और जैसे मैंने बताया कि मुझे कोई डॉटर नहीं है, सन है, तो कुछ हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है. तो सुबह से लेके रात तक का जो भी किचन का काम होता है या घर की जो भी सब साफ-सफाई होती है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है. तो कुछ हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है. भले मतलब पेन कभी-कभार तो इतना हो जाता है कमर का पेन कि ऐसे लगता है कि उठे ही ना. मगर अगर नहीं ये करूँगी तो फिर बाद में खाने का प्रॉब्लम या घर की बाकी जो काम है उसके प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मुझे कंपल्सरी करना ही पड़ता है. कुछ हेल्प नहीं है मुझे. कभी-कभार बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आता है, कभी-कभार बहुत दुःख भी होता है कि इतना मतलब पेन है, तो मुझे मतलब कुछ हेल्प मिल जाता या ये मतलब कोई मुझे अंडरस्टैंड कर पाता कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, या मतलब इसको थोड़ा-सा हेल्प कर ले या वैसे. मगर ऐसी ज़िम्मेदारी है कि मतलब मैं छोड़ भी नहीं सकती कि चलो आज के दिन में मैं खाना नहीं पकाऊँ या ऐसे, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता है. तो मतलब मुझे मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मुझे मेरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी मुझे. और कभी-कभार तो ऐसे होता है कि मतलब फ्रेंड्स को तो ऐसे फ्रेंड्स के सामने मतलब बताने में थोड़ी-सी झिझक लगती है कभी-कभार. मगर ये मतलब मेरी 1-2 फ्रेंड्स को भी ऐसी प्रॉब्लम है, पर इतना एग्रीवेटेड नहीं है, पर है उनको भी कभी-कभार. तो मगर कभी ऐसे लगते हैं जो जो बाकी के जो अदर फ्रेंड्स हैं, उनके सामने बात करने के टाइम में थोड़ा-सा मन में झिझक होती है. उनको पूछने के लिए वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे अरे मतलब ये तो 40 इयर्स की है और अभी से इतना प्रॉब्लम, ऐसा. तो वो हमारे बारे में कुछ-कुछ, तो वो थोड़ा-सा एक मन में इन्फीरियर फ़ील हो जाता है. ऐसे लगता है कि अरे नहीं, ये बातें शेयर नहीं करनी चाहिए. और सेम ऐसे ही मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड के साइड से है या मेरे मम्मी के साइड से, तो उनके सामने भी बात करने के टाइम में थोड़ा-सा मन में फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि नहीं बात करनी चाहिए, वो हमको समझेंगे या नहीं समझेंगे, वैसे. तो वो एक मन में एक डर रहता है, एक कॉम्प्लेक्स सा मन में हो जाता है. तो इसके लिए एक एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे जब भी होता है तब ऐसा लगता है आजू-बाजू में जो भी लोग हैं वो आपको अंडरस्टैंड करें, आपको समझे, आपको हेल्प करे, आपको एडवाइस करे. मेरी फैमिली में हस्बैंड और
एक डॉटर है। डॉटर 19 साल की है। वो अभी कॉलेज में है, लास्ट ईयर कॉलेज में है। तो मेरा ये कहना है कि ये देख सकते हैं मेरा पेन, बट जब मैं उनसे कहती हूँ वो सुनते हैं, बट उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ उनसे। जब मुझे पेन होता है तो आ जाए हेल्प करने, मुझे हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बोल दे कि मम्मा ठीक है, आपको पेन है या आपको अभी दर्द हो रहा है तो एक काम करो, अभी काम छोड़ दो, बाद में कर लेना। वो भी इनके मुंह से कभी नहीं निकलता है। बस वो करना है तो मुझे ही करना है। कभी आके अपने आप से, मैं ये मेरा एक डिज़ायर है कि वो सामने से आए मेरे पास में। चलो आज काम क्या है, क्योंकि इतने लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन तो छोड़ो, वैसे भी कोई दोनों में से खुद सामने नहीं आया है कि चलो आज क्या काम है मैं करवाता हूँ। आज एक दिन, आज आज आपका बर्थडे है, यू आर समथिंग स्पेशल, तो वैसा भी मुझे कभी स्पेशल नहीं फील करवाया है। या तो फिर ऐसा कोई वुमेंस डे है तो चलो आज आराम करो, आज मैं आपके लिए एक दिन कुक करूँगी और कुछ नहीं है। आज आप घर पे बैठो और कुछ नहीं चाहिए। आज आपको पेन हो रहा है, अगर पेन नहीं भी हो रहा है तो कुछ स्पेशल फील करवाएं। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे साथ आके बैठे। जब पेन हो रहा है तो आके 5 मिनट साथ में बात करें। वो मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हस्बैंड को जब तकलीफ होती है तो बस सो जाते हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि जो, हाँ, वाइफ को तकलीफ होती है तो वाइफ वो तकलीफ में भी पूरा घर का काम सब करती है, यहाँ तक कि खाना बर्तन। अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड है और इतना पेन है, क्या कर सकते हैं, करना सब अकेले ही है। तो मैं डॉटर जो कि 19 साल की है वो सब करा सकती है, लेकिन इतना बोलने के बाद कल रात को भी मैंने उसको मैसेज के थ्रू बोला ये बातें कि बेटा अगर आपने ऐसा किया, मैं आपको 3 महीने से बोल रही हूँ कि खाना बनाना सीखो, घर का काम करना सीखो, जो बोलो उठो करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। उनको बस अपना ही फ्रेंड्स और फ़ोन दिखते हैं पूरा टाइम। हल्का सा थोड़ा सा काम करा देगी, बोलेगी मम्मा बस हो गया, मुझे अभी मेरे से नहीं हो रहा है। किचन में बुलाऊं नहीं आती है, कभी अगर बहुत ज़्यादा डांटती हूँ तो जाके आती है। मतलब वो अपने आप से उनको वो फील नहीं आता। तो मैं ये डिज़ायर करती हूँ कि उनको वो फीलिंग अपने अंदर से क्यों नहीं निकलती है कि मैं भी एक घर में मशीन नहीं हूँ जो 24 घंटा पूरा टाइम सवेरे से रात तक बस करती रहूँ। हज़ारों काम होते हैं घर में, तो वो क्यों नहीं समझते हैं। मेरा डिज़ायर ये है कि वो समझें मुझे, मेरे दर्द को समझे कि औरत क्या चाहती है। मैं उनको यही बोलती हूँ कि एक दिन सिर्फ मेरा घर का काम करके देखो तो पता चलेगा कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं डेली। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस खाली थोड़ा सपोर्ट करो, मेरी हम लोग की बात सुनो। हम जो कहते हैं उसको प्यार से सुनो, नहीं सिर्फ सुनना है। भले आप सपोर्ट ना करो, घर का काम ना करो, लेकिन प्यार से बात करके बोलो कि ठीक है आपको दर्द हो रहा है, आप अभी मत काम करो। क्योंकि दर्द में काम करना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है। वो ऐसा लगता है कि बस किसी से बात ना करूं और सारा गुस्सा निकल जाता है घर वालों पर, फैमिली